हाय एवरीवन, अभी हम देखेंगे जॉली फिनिक्स के सेकंड ग्रुप को, जिसका साउंड इस तरीके से आता है ख, ए, ह, र, ड। बच्चों को इस तरीके से पढ़ाने से फायदा ये होता है क्योंकि जब हम पढ़ रहे होते हैं तो एम को हम एम नहीं पढ़ते हैं। एम को एम से कोई प्रोनाउंसिएशन करते हैं क्या? जैसे मैंगो लिखा है तो मैंगो म साउंड आता है, इसीलिए हम इसको फोनिक्स को पढ़ना जरूरी, क्योंकि जब हम पढ़ रहे हैं तो वहाँ पढ़ रहे हैं, एम ऐसा नहीं पढ़ते हैं। ये बस बोलने और सीखने के लिए होता है, पढ़ते हैं उसको एम है, एह, एह, इस तरीके से। So that's why we have to learn phonics sound so that we can pronounce or kids can pronounce very easily. तो उससे रिलेटेड कैन कुछ वर्ड्स हैं जैसे सी के किक, पैक, सैक, कैट, किट, कप। मतलब सी और के इंडिविज एक साथ या फिर इंडिविजुअल दोनों के साउंड विल बी सिमिलर ख। देन ई, एह, एह, एच, ह, hen, hat, hip, hiss। तो साउंड क्या आ रहा है? ह। हम पढ़ते क्या है? एच। एच का साउंड आता है? नहीं आता है। हम पढ़ते क्या है? ह, ह। एंड इट विल बी इह, इह। हम ई साउंड से नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे इह, सेट, पेट, टेन। ई पढ़ रहे हैं क्या इसको? टीन नहीं, हम क्या पढ़ रहे हैं? टेन, पेट। इसीलिए ई इसे हमें फोनिक्स के थ्रू, जॉली में फोनिक्स में जब एह पढ़ते हैं, इसीलिए हमको पढ़ना जरूरी है। देन नेक्स्ट मूव इज लाइक एट, एंट, रेंट, ओ, राइज। इस तरीके से, क्योंकि साउंड आ रहा, हम लिखते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं क्या इसको? जब सेपरेटली पढ़ेंगे तो आर पढ़ेंगे, लेकिन इसको पूरा ज्वाइंट पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? ऐसा पढ़ेंगे ना, राइज। इसीलिए हमें इसका साउंड पढ़ना जरूरी है, और बच्चों को पढ़ाना तो सबसे ज्यादा जरूरी है। देन मोप, मॉम, माइल्ड, साउंड आ रहा है। देन ड, डैड, ड्रम, डेस्क। इस तरीके से ड साउंड आता है। बच्चों को पहले इसका दो सीवी या वीसी लेटर पढ़ा लें, जैसे हा, हे, हिम, रारी। इस तरीके से छोटा छोटा लेटर ज्वाइन करके देन मूव ऑन टू द थ्री लेटर वर्ड। CVC लेटर, टू लेटर, पहले एक लेटर, देन टू लेटर, देन थ्री लेटर।